हेलो स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हम लोग लेवल 1 का बेटा पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 89 तक कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, बेटा आपको बोला गया है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। आपको 3 ऑर्गेनेली याद आने चाहिए। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हो जाएंगे हमारे क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। तो इन तीनों में से बेटा जो भी ऑर्गेनेली आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है वो आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। GERL, जैसे ही आपको कह रहे हैं बेटा गर्ल सिस्टम, GERL सिस्टम दैट इज गोल्जी अपैरेटस, ER एंड लाइसोसोम। तो इट इज कंसर्न्ड विद द बायोजेनेसिस ऑफ, बायोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस। तो इट इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। एंड में क्या फॉर्म होते हैं? लाइसोसोम्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फैट मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन। जब भी बोले बेटा फैट मेटाबॉलिज्म तो दे आर टॉकिंग अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। तो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। Which cell organelle takes part in the formation of lysosome? फिर से वही बात आ गई, at the end आपके lysosomes फॉर्म कौन करते हैं? तो आंसर इज गोल्जी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पजेस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास बेटा बहुत सारी चीजें थी। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA था, फिर 70S राइबोसोम था, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी थी, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आप क्वेश्चंस करने से पहले तैयारी रिवाइज करेंगे बच्चा। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स आर, सुसाइडल बैग्स जिनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वर प्रेजेंट विथ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, what would you expect to happen if you remove the cell wall from a plant cell and place it in a drop of water? drop of water मतलब hypotonic solution। और जैसे ही हम कहते हैं बेटा hypotonic solution, endoosmosis will occur। और जब भी एंडोऑस्मोसिस होगा वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल एंड सेल वुड बर्स्ट। तो जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, और जैसे ही एंटर करेगा आपका सेल क्या हो जाएगा बेटा? बर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज द फंक्शन ऑफ। जैसे ही बेटा बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं RER। यहाँ होगा तो प्रोटीन लिखेंगे हम। और अगर हमें गिवन है बेटा SCR, ये तो तुम्हें अब याद हो जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में किया, तो हम लिख देंगे लिपिड के लिए। तो लिपिड का सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछा है। ER, गोल्जी बॉडी, फिर क्या लिखते हैं आप बेटा? लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ER, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्रिस्टे आर फाउंड इन, तो क्रिस्टे आर इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम कह रहे हैं तो मतलब वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3। अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। राइबोसोम के पास 0 मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 थी, क्लोरोप्लास्ट में 2 थी, और लाइसोसोम के पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन था। सिस्टर्ने इज फाउंड इन, सिस्टर्ने इज फाउंड इन बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया may change their shape, they may change their size and they divide by binary fission। तो change in shape and size possible and division occurs by binary fission। division किससे होता है बेटा? binary fission। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The main organelle required or involved in the modification and routing of newly synthesized proteins। अब बेटा यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो बोला है बट गोल्जी अपैरेटस गिवन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन टेबल आपको 1 2 3 4 मैच करके दिया हुआ है विथ रिस्पेक्टिव कॉलम्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग।
पहले देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो यूज ऑफ एटीपी, बट पंप्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, तो पंप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखिए बेटा, बैक्टीरिया में मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस रहते हैं एंड वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करना था, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बिल्कुल सही बेटा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ये तो हो गया ट्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पिलाई आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। पिलाई कभी भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ये हो गया बेटा फॉल्स। Ribosomes are 70s in prokaryotic cells, chloroplast and mitochondria. They are 80s in animal cell. This is again correct. तो A and C are correct and B is wrong. That is option number 4. ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिखा रहा है? A and C are correct and B is wrong. Which of the following cell organelle is non-membrane bound and found in both prokaryotes and eukaryotes? एक ही ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम्स। Thylakoids are present in, thylakoids are stored or they are membranous sacs formed for pigment attachment. तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, आपके एल्यूरोप्लास्ट के पास कोई पिगमेंट नहीं है, इलायोप्लास्ट के पास भी नहीं है, अमाइलोप्लास्ट के भी नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल आर प्रेजेंट, तो उनके लिए वहां पे क्या प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड्स। Which of the following statement is incorrect with respect to, WRT means with respect to ribosomes? Incorrect statement for ribosome. The type of ribosome of prokaryote is 70s, सही है बेटा। Ribosomes were discovered by George Palade, वो भी सही है बेटा। They are made up of RNA only, गलत है बेटा, RNA के साथ साथ और क्या ऐड होना चाहिए यहाँ पे? प्रोटीन्स, तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, तो सीधी डेफिनेशन हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑर्गेनली लैकिंग डीएनए बट कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, तो आंसर इज सेंट्रियोल। द ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कौन स्टोर करते हैं, ऐसे कौन से ल्यूकोप्लास्ट हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका एल्यूरोप्लास्ट। अगर आपको बेटा गिवन है ऑयल एंड फैट्स, तो आप आंसर करेंगे इलायोप्लास्ट। अगर आपको गिवन है बेटा स्टार्च, तो आप आंसर कर देंगे अमाइलोप्लास्ट। इन यू बैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, यू बैक्टीरिया का मतलब हो गया बेटा प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कौन सा स्ट्रक्चर सिमिलर है? आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी भी हम राइबोसोम को आंसर करके नहीं आएंगे। विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली, ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली, आंसर इज राइबोसोम बिकॉज राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। आउटर सरफेस ऑफ SCR इज स्मूथ ड्यू टू लैक ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल सही है बेटा। राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, बिल्कुल गलत, सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज डोम शेप्ड एंड स्मॉलर सब यूनिट इज कैप शेप्ड एंड अटैच्ड टू ER बाय राइबोफोरिन। ER की सरफेस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोफोरिन, उनकी हेल्प से आपका लार्जर सब यूनिट अटैच होता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड बेटा रुकना। हाँ, इसके ऑप्शंस दूसरे पेज पे हैं बेटा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग इतना बड़ा है, राइट। चलिए सबसे पहले मैच करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिजन, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्या स्ट्रक्चर्स हैं? तो क्रिस्टे प्रेजेंट है। तो ए के साथ 2 and 6 पहले देख लेते हैं क्या कहीं गिवन है ए के साथ 2 and 6, तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। Mitochondria and chloroplast are considered to be endosymbionts of cell because they possess their
ओन न्यूक्लिक एसिड, उनके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड था। तो हमने ये अज्यूम किया बेटा कि जब इवोल्यूशन हुआ तो एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रैप हो गया और फिर वहीं पे म्यूचुअल एसोसिएशन में रह गया, तो उसे हमने कहा एंडोसिम्बायोन्ट। फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स इन ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर्स मतलब फोटोसिंथेसिस होना चाहिए बेटा, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लास्टिड्स विच स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स, हम लोग आ चुके हैं अभी। प्लास्टिड्स हो स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स, आपको पता है आंसर इज इलायोप्लास्ट। आप गलती से इटियोप्लास्ट करके नहीं आएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। प्लास्टिड्स विच स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड, फिर से आंसर वही बेटा, इलायोप्लास्ट। पैलिडे पार्टिकल्स आर, पैलिडे पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? आपके राइबोसोम्स, क्योंकि जॉर्ज पैलिडे ने डिस्कवर किए थे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल मतलब बेटा जहां से फॉर्म होना शुरू करेगा, आप सेंट्रल पार्ट पे फोकस करिए। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस हब। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा था बेटा? 9+0 अरेंजमेंट। तो ये जो 0 है उसे हम कहते हैं प्रोटीनेशियस हब। पॉलीसोम स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, तो पॉलीसोम क्या था बेटा? सिंगल एमआरएनए, खूब सारे राइबोसोम, तो इट इज रिलेटेड टू राइबोसोम्स। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम मतलब 2 सेंट्रियोल, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर्स। तो इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, वो क्या स्टार्ट करेंगे? सेल डिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। Which of the following type of plastic does not contain stored food material? कहाँ पे इनमें से stored food material नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा बेटा क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास सिर्फ पिगमेंट्स रहेंगे, कोई stored food material यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पिगमेंट्स कौन से हैं बेटा? We know they are carotenoids। ठीक है, चलिए। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल हम पहले ही लिख चुके हैं बेटा, इट इज 9+0। हाउ मेनी लॉन्जिट्यूडनल पेरिफेरल फाइबर्स फाउंड इन अ सेंट्रियोल? जब भी बेटा आपको पूछे कितने लॉन्जिट्यूडनल पेरिफेरल फाइबर्स हैं, तो आप आंसर करना 9। हर एक फाइबर ट्रिपलेट में है, बट फाइबर कितने हैं बेटा? 9। नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, नॉन पिगमेंटेड पार्ट, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे अटैच रहता है आपका पिगमेंट, तो थाइलाकॉइड आंसर नहीं आएगा, वहां तो थाइलाकॉइड है ही। लैमेले का मतलब मेम्ब्रेन हो गया, ग्राना मतलब थाइलाकॉइड के स्टैक हो जाएंगे बेटा। तो स्ट्रोमा के पास कोई पिगमेंट नहीं है, वहां एंजाइम्स प्रेजेंट है फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक है। Which of the following is not common in chloroplast and mitochondria? Both are present in animal cell। बिल्कुल गलत, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये कॉमन पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन, 70s कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में यस, क्लोरोप्लास्ट में यस, प्रोकैरियोटिक सेल में यस, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज फ्रॉम, अभी सीलिया एंड फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहे थे बेटा? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के ही 2 दूसरे नाम, बेसल ग्रैन्यूल्स एंड ब्लिफेरोप्लास्ट, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सेल ऑर्गेनली विच इज कॉल्ड सेल इंजन, तो वो ऑर्गेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन बाकी के सारे फंक्शन करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइबोसोम। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, एनसीईआरटी की लाइन बेटा, सारे प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? ऐसा कोई पार्ट, तो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फाउंड इन बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट्स। Which of the following pair lack the unit membrane? Lack the unit membrane मतलब मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए दोनों के पास, तो राइबोसोम के पास तो नहीं होती है, न्यूक्लियोलस के पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। 3 of the following statement regarding cell organelle are correct while 1 is wrong। हमें सिर्फ रॉन्ग वाला स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन, पहला ही गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन, लाइसोसोम्स के पास कितनी मेम्ब्रेन थी बेटा? ओनली 1 मेम्ब्रेन।
विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, नॉट अ फंक्शन बोला है बेटा, तो गोल्जी अपैरेटस कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास राइबोसोम्स नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, थाइलाकोइड्स आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पहला ही सही है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ, क्रोमैटिन के पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, सब कुछ है बेटा, तो सेकंड ऑप्शन क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स। चलिए अब यहाँ पे जो लेबल बेटा मिसिंग है मैं लेबल कर देती हूँ, दिस इज ए, बी, सी एंड यहाँ पे जो मिसिंग है दैट इज डी। अब देखो बेटा, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो ए जो है वो सैटेलाइट है, बी आपका प्राइमरी सेंट्रोमियर है, फिर सी आपका शॉर्ट आर्म है दैट इज पी आर्म एंड डी इज क्यू आर्म दैट इज लॉन्ग आर्म, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो बेटा एक डायग्राम दिखा रहे हैं, एक क्रोमोसोम का डायग्राम है, पूछ रहे हैं क्रोमोसोम के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर हमेशा एक रहता है, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स ओनली 1 सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर्स क्योंकि हर एक सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में 2 प्रोटीन डिस्क, 2 काइनेटोकोर्स एंड नंबर ऑफ आर्म्स 4 रहेंगी। देखो क्रोमैटिड 2, हर एक क्रोमैटिड के पास 2 आर्म्स, तो टोटल आर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा 4, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक सेंट्रोमियर, ये 2 आर्म, ये 2 आर्म, तो टोटल आर्म्स कितनी हो गई 4, और ये हो गई प्रोटीन डिस्क, तो प्रोटीन डिस्क कितनी हो गई बेटा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रू क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं तो ट्रू क्रोमोसोम्स फॉर्म नहीं होंगे। न्यूक्लियोलस इन यूकैरियोटिक सेल इज, न्यूक्लियोलस किसका साइट है बेटा, आरएनए के फॉर्मेशन का साइट है, रिबोसोमल सब यूनिट्स के बनने का साइट है, तो इट इज साइट ऑफ पैकेजिंग ऑफ आरएनए विथ प्रोटीन्स, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द accompanying diagram shows a chromosome A is, अब यहाँ पे जो लेबल बेटा आपको नहीं दिख रहा है दैट इज A, तो A जो लेबल कर रहा है वो है काइनेटोकोर्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा काइनेटोकोर्स। हाईएस्ट आर्म रेशियो का मतलब होता है बेटा Q/P, और Q होती है आपकी लॉन्गेस्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, तो लॉन्ग आर्म की जो लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा किस में रहती है, एक्रोसेंट्रिक में, तो Q/P आर्म रेशियो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। विच क्रोमोसोम डज नॉट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर स्पिंडल फाइबर्स, तो जिसके पास काइनेटोकोर्स नहीं है, सेंट्रोमियर नहीं है, उसके पास कोई अटैचमेंट साइट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स आर फाउंड इन, ये हम लोग कर चुके हैं नीट PYQs में, तो कहाँ पे प्रेजेंट थे, oocytes के अंदर, जहाँ पे वो कहला रहे थे बेटा डिप्लोटिन बाइवेलेंट्स, क्या कहते हैं हम लोग इन्हें, डिप्लोटिन बाइवेलेंट्स। द क्रोमैटिन मटेरियल विच टेक्स डार्कर स्टेन मतलब हिट्रोक्रोमैटिन, तो हिट्रोक्रोमैटिन आपका बेटा जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, प्लस इसमें जो पैकेजिंग होता है वो कैसा होता है, डेंसली पैक्ड रहता है, तो डेंसली पैक्ड डार्कली स्टेन्ड, इसका टोटल अपोजिट हो जाएगा आपके यू क्रोमैटिन में, तो यू क्रोमैटिन आपका जेनेटिकली एक्टिव हो जाएगा, लूजली पैक्ड हो जाएगा, लाइटली स्टेन्ड हो जाएगा। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, आगे के एक डायग्राम में बेटा हमने लेबल किया था, हम लोग एक सेकेंड वो डायग्राम देखेंगे यहाँ, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर जो पार्ट है ये वाला ए, उसे हमने क्या कहा था, सैटेलाइट, तो उसी क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे बेटा, कहा था पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड, तो उसे आप क्या कहेंगे बेटा, सैटेलाइट डीएनए। इफ द सेंट्रोमियर इज सब मीडियन मतलब स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप क्रोमोसोम को क्या कहेंगे बेटा, आप क्रोमोसोम को कह देंगे सब मेटासेंट्रिक। द प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सब में से ये सभी प्लांट सेल्स हैं, बट ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस नहीं होता, आंसर इज मैच्योर सीव ट्यूब्स, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मैच्योर सीव ट्यूब्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स इन अ सेल आर सिंथेसाइज्ड इन,
अब जब ये कह रहे हैं बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ये लोग बात कर रहे हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम के सिंथेसिस के अंदर कौन हेल्प करते हैं, तो राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करवाते हैं, हमारे न्यूक्लियोलस। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, फिर से रिपीट क्वेश्चन बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सैटेलाइट। चूज द इनकरेक्ट पेयर, हिस्टोन्स मतलब बेसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही है बेटा। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये भी सही है। काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी सही है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन कभी नहीं होते हैं बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, बिल्कुल सही है बेटा। सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इन एनिमल सेल्स, ये भी सही है। सेंट्रियोल्स मेम्ब्रेनलेस रहते हैं बट सराउंडिंग बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर बॉडीज, ये भी करेक्ट है। सेंट्रोसोम अकर्स इन एवरी एनिमल सेल एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स, अभी जहां भी बेटा ओनली गिवन है वो ऑप्शंस पहले 2 बार 3 बार पढ़ लेना, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही। फिर भी दूसरा पढ़ते हैं, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में कभी राइबोसोम होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लस ओनली ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोजोल, साइटोजोल इज साइटोप्लाज्म, ये भी गलत। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट कहाँ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इसी के साथ हम लोगों ने फिनिश किया लेवल नंबर 1। अब सिर्फ एक ही लेवल बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, दैट इज लेवल 2 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।